भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम एक बार फिर पटना के आयुष सिन्हा की मौत की बाबत चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आयुष सिन्हा की जो मौत हुई है, जिस दर्दनाक तरीके से उन्हें मारा पीटा गया और उनकी मौत हो जाती है, उसको लेकर इंसाफ दिलाने के लिए कौन कौन से नेता आयुष के घर पहुंच रहे हैं और आयुष के माता पिता क्या जो कार्रवाई हो रही है उससे संतुष्ट है, ये हम सब कुछ बताएंगे आपको। जैसा कि भारत की तस्वीर ने बताया था, पटना के आयुष के घर जाकर के किस तरीके से आयुष की बेरहमी से पिटाई की वजह से मौत हो जाती है। आयुष की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित जो लोग थे, उन सभी ने एक स्वर से आयुष की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की। उन लोगों ने बताया कि किस तरीके से बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा सी गई है और यही वजह है कि मसूरी के टॉप बोर्डिंग स्कूल का छात्र आयुष सिन्हा, जो कि महज 16 से 17 साल के बीच जिसकी उम्र थी और 11वीं का मेधावी छात्र था, तो उसकी मौत फुलवारी शरीफ के मानस अस्पताल में हो जाती है। आयुष का इलाज उसके प्रशासनिक पिता कराना चाहते थे। घर वाले आयुष को नशा से मुक्ति दिलाना चाहते थे, इसीलिए वो मानस अस्पताल ले गए। लेकिन परिजनों का आरोप है कि आयुष की बड़ी ही बेरहमी से वहां पिटाई कर दी गई और इस तरीके से पीटा गया कि आयुष जीवित अपने घर नहीं लौट सका। और अब आयुष को इंसाफ दिलाने का बीड़ा उठाया है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने। उन्होंने खुद पत्र लिखा है और आयुष को इंसाफ दिलाने की मांग की है। यही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान आयुष के घर जाते हैं, आयुष के परिजनों से मिलते हैं, उनके माता पिता, दादी, दादा, भाई सबसे जानते हैं कि आखिर आयुष के साथ क्या हुआ था। और वो भी बिहार के मुख्यमंत्री समेत केंद्र सरकार से भी आयुष की मौत को लेकर जांच की मांग करते हैं, जांच करने के लिए कहते हैं। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या हुआ। लेकिन अभी जो ताजा मामला आया है कि आयुष की मौत को लेकर पटना के जिलाधिकारी ने बहुत गंभीर रुख अख्तियार किया है। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर ने पटना के जो स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख हैं, उनसे जांच करने के लिए कहा है। हम आपको बताते हैं कि जो जिलाधिकारी ने पत्र लिखा है उसमें क्या है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह हैं, उन्होंने सिविल सर्जन पटना को, प्रभारी पदाधिकारी स्वास्थ्य पटना श्री सुरेंद्र राम, औषधि निरीक्षक फुलवारी शरीफ को जो पत्र है उसमें विषय दिया है कि आवेदक श्री सूरज कुमार सिन्हा के पुत्र आयुष की मानस अस्पताल फुलवारी शरीफ में दरिंदगी की वजह से मृत्यु के संबंध में जांच कर स्पष्ट मंतव्य के साथ संयुक्त जांच प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में यह पत्र लिखा गया है। और पत्र में जो दिशा निर्देश है वो कुछ इस तरीके से कि उपर्युक्त विषयक आवेदक श्री सूरज कुमार सिन्हा द्वारा उनके पुत्र आयुष की मानस अस्पताल फुलवारी शरीफ में नशा मुक्ति हेतु इलाज के क्रम में दरिंदगी के कारण मृत्यु हो जाने से संबंधित आवेदन पत्र की सानुग्नन छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। और उल्लेखनीय है कि इनके द्वारा उक्त अस्पताल के पुनर्वास केंद्र के डॉक्टर स्टाफों के द्वारा सही तरीके से इलाज नहीं करने के कारण उनके पुत्र की मृत्यु हो जाने का आरोप लगाया गया है। और इस मामले की गहनता से जांच करते हुए इस पुनर्वास केंद्र की वैधता की भी जांच करने का अनुरोध किया गया है। माने वो जो पुनर्वास केंद्र है मानस अस्पताल, जहां पर आयुष सिन्हा को नशा मुक्ति के लिए भर्ती कराया गया था, जहां पर उनके साथ दरिंदगी होती है,
उसकी उस अस्पताल की कितनी वैधता है, क्या वो लीगल है इलीगल है, उसकी जांच के भी आदेश पटना की जिलाधिकारी ने दिए हैं। ये जो ताजा मामला आयुष को लेकर अभी का लेटेस्ट अपडेट है, इसको लेकर जांच की जा रही है और कहा गया है कि इसकी जांच हो। आयुष के परिजन भी चाहते हैं कि जो आयुष की मौत हुई 12 जनवरी को और उस समय जो आयुष के ऊपर उनके साथ मारपीट का जो आरोप लगा वहां के स्टाफ पर, उसी की बाबत जांच हो। आयुष के पिता से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि कुछ नया मामला लीपापोती हो अस्पताल, क्योंकि मामला 12 जनवरी का है और जिलाधिकारी महोदय ने अभी जांच के आदेश दिए हैं, तो ऐसा ना हो कि अस्पताल एक नई कहानी लेकर आए। आयुष को इंसाफ मिलना चाहिए, इसलिए हमने जो आरोप लगाए हैं मृत्यु के समय आयुष के, वो उसी तरीके से उन्हीं आरोपों को ध्यान में रखकर इसकी जांच होनी चाहिए। तो जिलाधिकारी ने, पटना ने, चंद्रशेखर सिंह जी ने ये जांच के आदेश दिए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आयुष सिन्हा की मौत जो हुई उसको लेकर बिहार की सियासत में भी घमासान मच गया है। आयुष क्योंकि कोई मामूली लड़का नहीं था, हम बार बार बता रहे हैं आपको, आयुष कोई मामूली लड़का नहीं था। भारत की तस्वीर की टीम खुद मौके पर गई थी, उनके परिजनों से हमने बात भी किया था। आयुष बिहार के बेहद ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सूरज सिन्हा का बेटा था, बड़ा बेटा था और बहुत ही मेधावी छात्र था। मां ने, दादी ने कहा वो लेफ्टिनेंट बनना चाहता था। सूरज सिन्हा, उनकी पत्नी को भी बहुत अरमान थे अपने इस बड़े बेटे से, लेकिन बड़ा बेटा अब नहीं है क्योंकि बेरहमी से उसकी पिटाई की जाती है और उसकी मौत हो जाती है, ऐसा परिजनों का आरोप है। और इसी को लेकर आयुष की जो दादी है उन्होंने भी पत्र लिखा है। उन्होंने जो पत्र लिखा, बिहार के तमाम प्रशासनिक शासकीय लोगों को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा और चिराग पासवान को भी उन्होंने पत्र लिखा था, जीतन राम मांझी को भी पत्र लिखा गया और अपने पोते के लिए इंसाफ की मांग की गई। हम वो पत्र आपको बताते हैं क्या लिखा। आयुष की दादी यानी प्रशासनिक अधिकारी सूरज सिन्हा की माता निर्मला देवी ने चिराग पासवान, एलजेपी के जो बड़े नेता हैं, उनको पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, सेवा में श्री चिराग पासवान जी, माननीय संसद सदस्य, लोकसभा नई दिल्ली। विषय, मेरे पौत्र आयुष की पटना अव्यवस्थित नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के दौरान हुई मौत की उच्च न्यायिक जांच कराने के संबंध में। तो एक जो पोते के जाने का गम होता है, किसी बुजुर्ग दादी से बेहतर कौन बता सकता है, क्योंकि ये उनका बड़ा पोता था, बहुत अरमान थे, उसको बहुत अरमान से पाला था, बहुत सपने थे, उन सपनों का अंत हो गया। तो आयुष की दादी ने ये पत्र लिखा चिराग पासवान को कि निवेदन है कि मैं निर्मला देवी बिहार के पटना जिले के फतुहा प्रखंड की पुरानी चौक नोहटा की रहने वाली हूँ। मेरा पुत्र सूरज कुमार सिन्हा बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है। मेरे 16 वर्षीय बड़े पुत्र आयुष की मौत 12 जनवरी 2023 को पटना एम्स में हो गई। विदित हो कि आयुष को नशे की लत की छुड़ाने के लिए 22 दिसंबर को मानस अस्पताल नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसका जो संचालन करने वाले हैं डॉक्टर संतोष कुमार, नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पदस्थापित सरकारी डॉक्टर हैं, जो उसके मालिक हैं, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया कि अस्पताल के अंदर इलाज के नाम पर एक सुजीत कुमार नाम का जो अस्पताल का स्टाफ था, वो उनके पुत्र को मारता पीटता था। बहुत ही गंभीर आरोप, और मारता पीटता था, जिसकी शिकायत खुद सूरज जी ने, जो अधिकारी हैं, उन्होंने अपने बेटे के मारने पीटने की शिकायत जब अस्पताल के मालिक डॉक्टर संतोष से की, और जब ये शिकायत और पहुंचती है स्टाफ के पास, तो आयुष के साथ बेरहमी और की जाती है, आयुष को मारा पीटा जाता है। तो जो आयुष की दादी ने आरोप लगाया है, आयुष के पिता ने आरोप लगाया है, उस आरोप को सुनने के बाद चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान आयुष के घर जाते हैं और आयुष को, उनके परिवार को सांत्वना देते हैं और वो इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। परिजनों का जो आरोप है उसमें काफी गंभीर आरोप है। जैसा मैंने कहा कि उनको शिकायत जब की जाती है तो उसके ऊपर प्रताड़ना और बढ़ जाती है आयुष के ऊपर, और उसको संज्ञान में नहीं लेते हैं, उसको गंभीरता से संतोष डॉक्टर नहीं लेते और स्टाफ के हवाले कर दिया जाता है आयुष को, जिससे उनकी साथ घटना हो जाती है।
यानी बहुत तरह के आरोप है कि भाई मेडिकल की सुविधा मौजूद नहीं थी उस अस्पताल में, अब बेटे के साथ बर्बरता होती रही, शिकायत के बाद भी लचर व्यवस्था दिखाई गई। एक बेटे को हम वहां पर भर्ती कराते हैं ताकि मेरा बेटा सही सलामत घर आए नशा मुक्त केंद्र से, लेकिन वो लाश के तौर पर आता है। तो बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं और उसको लेकर चिराग पासवान बेहद गंभीर हुए और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो नीतीश कुमार समेत जो बड़े इसके लिए ताकत है, सरकार की शक्तियां हैं, उनसे बात करेंगे और आयुष को इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसके पहले बिहार के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी आयुष की दादी के पत्र को संज्ञान में लेकर नीतीश कुमार से अनुरोध किया, मुख्यमंत्री बिहार से, कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, आयुष के साथ जो कुछ हुआ है उसको लेकर उसे इंसाफ मिलना चाहिए। तो बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हो या लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान हो, या फिर कुछ दिन पहले आपने जब देखा जब आयुष की मौत को लेकर जस्टिस फॉर आयुष फोरम का गठन होता है, उसमें लोग आयुष को इंसाफ दिलाने की मांग करते हैं, तब बिहार के एक बड़े नेता पप्पू यादव भी वहां मौजूद रहते हैं। वो भी बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर सवाल उठाते हुए आयुष को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। यही नहीं, बहुत सारे लोग जस्टिस फॉर आयुष फोरम के तहत आयुष की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि आयुष बिहार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एडीएम, सीडीओ, एसडीएम जैसे पदों पर रहे सूरज सिन्हा का बड़ा बेटा था। मात्र 16-17 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाती है। फुलवारी शरीफ का जो नशा मुक्ति केंद्र मानस अस्पताल है, जिसका संचालन संतोष कुमार करते हैं, उसी अस्पताल में भर्ती किया जाता है आयुष को, लेकिन आयुष की बर्बरता से पिटाई होने की वजह से आयुष की मौत हो जाती है। और अब तमाम जो लोग हैं, जो संवेदनशील लोग हैं, वो आयुष को इंसाफ दिलाने के लिए सामने आ रहे हैं और जिलाधिकारी पटना ने निर्देश दिया है। आयुष की लड़ाई जारी रहेगी। भारत की तस्वीर भी आयुष को इंसाफ दिलाने तक लड़ाई लड़ता रहेगा। हम आयुष के साथ जो भी अपडेट है, उनकी लड़ाई परिवार वालों की तरफ से जो लड़ी जा रही है और आयुष फॉर जस्टिस फोरम की तरफ से जो आयुष को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ी जा रही है, उस पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। नमस्कार। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।